जैसे कि जिला भिंड के गांव में यहाँ खड़ा हूँ मैं, दादाजी से बात करूँगा कौन सा गांव है ये। दादाजी हाँ जी, थोड़ा खड़े हो गए, बिल्कुल। कौन है? थोड़ा निवेदन है। हाँ, ये कौन सा गांव रहेगा दादा? गाँव जो मंगन है। मंगन गांव में मैंने देखा दादा, जैसे ही मैंने गांव प्रवेश किया, गांव अंदर आया तो यहाँ पे देखा कि इतना कीचड़ मचा हुआ है। क्या कारण है यहाँ पर कीचड़ मचा हुआ है? जी शासन ढीला है शासन। दादा मैं वापस आऊँगा, थोड़ा भैया जी से बात करूँगा। उस कीचड़ से वो भी निकले हैं और हमेशा निकलते रहते हैं, इस प्रकार से माहौल है यहाँ पर। भैया जी क्या नाम है आपका? जी ब्रिजेश वकील। सर मैं थोड़ा सा आपका समय ले रहा हूँ, 1 मिनट का समय ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं क्योंकि कीमती समय है और आपका। तो इस प्रकार से आप हमेशा इसी कीचड़ से निकलते रहते हो, कितने दिन से ऐसा निकल रहा है? नहीं, ये तो जब से रोड बना तब से ही है वो तो इस बात की कभी शिकायत नहीं की कोई विधायक से? अरे शिकायत कोई सुनता ही नहीं है। जब कोई वोट मांगने आता है तो वो बोल जाता है कि मैं देख लूँगा, करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर कभी नाली की व्यवस्था उचित नहीं हो। अगर हम बात करें अभी समय कुछ दिनों बाद, कुछ दिन रह गए हैं, वोटिंग होनी है और इस प्रकार से अगर अपन वोट डालते रहेंगे हमारा विकास रुकेगा, तो हम हमारे दिमाग में इस बात को नहीं जाती। जो वोट मांगने आता वो बोल जाते हैं मैं सब करवा दूंगा, लेकिन अभी तक कभी भी उचित नाली नहीं बनाई गई अभी तक। अगर इसी प्रकार अपना विकास रुके रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी? क्यों नहीं होगी, वो दिक्कत रखी है। हमें अपनी आवाज़ को उठाना होगा। जब तक हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो इस प्रकार से हम परेशान रहेंगे। इसी प्रकार से अब धीरे धीरे अगर यहाँ हैं तो आगे और बढ़ते जा रहा है और आपके गांव की भी ऐसी स्थिति होती रहेंगी। अगर अपने विकास को बोल करके उठाओगे तो जो भी प्रतिनिधि बनते हैं, विधायक प्रतिनिधि वगैरह, उनको आपकी बात का याद आएगा कि भैया जी बोल रहे थे, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो किस गाँव से हैं आप? जी मैं बगल से ही हूँ, दूसरे गाँव से, सिमरिया से। जी। लेकिन हमारे यहाँ तो इनको भी सबको प्रॉब्लम होती है। जी। आगे बिल्कुल चाहते हैं। तो भैया जी एक बार नाम बताएंगे अपना? जी ब्रिजेश वकील। ब्रिजेश वकील से मैं बात कर रहा था यहाँ, उन्होंने बताया काफ़ी दिन से हम परेशान हैं, इस प्रकार से हम घूमते रहते हैं यहाँ पर और जैसे भी हमने सुर्त समाधि जभी से ऐसा बता रहा है कि इसी प्रकार से हम ये पानी भरा हुआ देख रहे हैं। चलिए अब दादाजी से हम बात करेंगे। इस गाँव के मुखिया टाइप के हैं, वो मुखिया नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। दादाजी आप एक बार आप नाम बताएं। नाम मेरा प्रभुलाल यादव। दादाजी आप एक गांव के एक अच्छे व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, तो इस तरीके से अगर विकास ही रुका है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी नीची हो रही है? थोड़ा बोलना चाहिए। बिल्कुल लगता है। लेकिन आपके यार दोस्त रिश्तेदार वगैरह जब आते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि क्या है? सही लगता है। तो दादाजी कितने जो है विधायक प्रतिनिधि यहाँ आपके क्षेत्र में घूमते रहते, क्या उनको बिठा के आपने कभी ये दर्शाया नहीं है कि हमने क्या वोट नहीं दिया? कई बार कहा, इस बात को सुनते ही नहीं। जी। कहने को लिए कहते रहो बस। जी। कोई असर नहीं पड़ता उनको। जी। अभी हम बात करें यहाँ पर पूर्व में जो मेवाराम जाटव जी थे जी, तो उनके कार्यकाल में आपने कभी उनको अवगत कराया? हाँ कई बार दिखाया था कि ये सब चीज आ रहे थे, कैसे निकले हम लोग डेली। हमारा तो रात निकलना, छोटे छोटे बच्चों का, हमारा सभी का वो है। तो अगर हम बात करें, कांग्रेस अपना दावा करती है कि हमारे राज्य में बहुत अच्छे काम होते हैं, क्या कांग्रेस सही है? इस हिसाब से बिल्कुल सही नहीं। बिल्कुल नहीं। और इधर भाजपा भी अपना दावा कर रही है कि मैं जब से 18.5 साल मुझे हो गए, 18.5 साल जब तक हो गए हमें, इतना मैंने जो है योजनाओं गांव में भेजे, ग्रामीण में भेजा, नगर में भेजा और यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है। तो दादाजी बीजेपी क्या जो सरकार है उससे कैसे? नहीं है, बिल्कुल योग्य नहीं है जी का। बीजेपी को पता नहीं अभी कोई बीजेपी का राज चल रहा है। कई बार कहा गया लेकिन आज तक कोई भी नहीं। लेकिन जब हम टीवीओं पे देखते हैं, बड़े बड़े चैनलों पे देखते हैं और लोगों की जब मीटिंग में देखते हैं तो वहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इतना बढ़िया विकास चल रहा है। क्योंकि आप लोग कभी कम बोलते हो इसलिए थोड़ा सा विकास वहाँ पर वो बता देते। अब पता नहीं है कि कई बार रोक करके जाते हैं ना, कई बार रोक करके उनको लोगों से कहा गया। लेकिन कह के ज़्यादा ठीक हम ठीक करवा देंगे, लेकिन कहा था कोई नहीं। दादा आज हम आपको बता दें, एमपी में 17 तारीख को वोटिंग होनी है जी, और इस बात को हमें बिल्कुल ज्ञात है और आप लोग तैयार भी होंगे वोटिंग करने के लिए, लेकिन अपना विकास भूल करके आप वोटिंग करेंगे ये हमें मालूम है। नहीं, विकास भूलेंगे, कहेंगे ना इस बात को। कहेंगे और कहते रहेंगे। तो अभी हमारे कोई सी पार्टी आए उससे कहा जाएगा। जी। तो अभी जैसे हमने मेवाराम को भी देख लिया और ये लाल सिंह आर हैं, शायद एक बार उनको भी देख लिया। ये दोनों में से किसका विकास अच्छा लगा? इनमें से हमें तो किसी का, दोनों को ऐसे एक सा ही लगा। अच्छा। एक पे 11 आए थे दो दिन। तो अभी और भी नया व्यक्ति भी आया, एक झाड़ू वाला आया शायद यहाँ पे, उसको आम आदमी पार्टी का कहते हैं, तो वो भी एक आया, तो क्या उसको अपनाएंगे अपन? अब देखो भाई जी, अभी नहीं कह सकते, अब जी तो समय आने पे बता सकते हैं। तो इस प्रकार से विकास बताया यहाँ पर कि हम इसी प्रकार से यहाँ पर परेशान हैं। ये कोई नाला नहीं है यहाँ पर। इसी प्रकार से हमने जब से कभी काफ़ी मतलब 30 साल की, भैया जी ने बताया कि मैं 30 वर्ष का हो चुका हूँ, यहाँ पर इसी प्रकार से माहौल बना रहता है। और भी भाई लोग हमारे बीच जुड़े हैं, वो भी इस गंदगी से निकले हैं, मैं उनसे बात करूँगा थोड़ा। और भैया जल्दी में क्या आप? चलिए आप जाइए। कोई स्कीम का फ़ायदा नहीं मिला है।
आपको कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला, 1000 रुपये भी नहीं बंधे। लाडली बहना योजना का लाभ? अरे वे कह रहे ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर हम पे होता तो 1000 रुपये जब दे हमारी जनी मान जाती। अच्छा ये बताओ ना। अच्छा, आपको ट्रैक्टर का उसमें ऑप्शन आ रहा है? ट्रैक्टर लगाओ, ट्रैक्टर कागज लगाओ, ट्रैक्टर होता तो 1000 रुपया मान जखमना भी जाती हमारी जनी मान। तो देखो दादाजी के कहना है कि अगर ट्रैक्टर होता तो हमारी 1000 रुपये जनीमान से लेने नहीं जाती। दादा यही कहना है ना आपका? हाँ चलो अच्छा, इनका कहना है कि जो गुरियाची से लेके भदरौली की पंचायत तक जो सड़क बाकी है उसको सड़क को कराया जाए। बिल्कुल कराया जाए। यही है ना समस्या आपकी? समस्या यही है, बीजेपी सरकार में काम शुरू हुआ था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, काम शुरू हुआ था तो अभी पूरा नहीं हुआ? रणवीर जाटव विधायक थे जब काम शुरू हुआ था। जब से अभी तो वो मीटर गए ना, वो तो उनका टिकट का जैसे काम नहीं किया उन्होंने, फील्ड में जाके काम नहीं किया तो उनका टिकट कैंसिल कर दिया गया। अभी केशव देसाई का टिकट हुआ है कांग्रेस पार्टी से और भाजपा पार्टी से लाल सिंह यादव का टिकट हुआ है। हाँ, तो जिसमें आप जैसे चुनाव आने वाला है विधानसभा का 17 तारीख को आप मतदान करोगे तो किस पार्टी को आप पसंद करोगे? कांग्रेस पार्टी को पसंद करेंगे। सर आप देख रहे हैं खबर कलियुग की। मैं हाँ भाई साहब थोड़ा नीचे आ जाओ। अरे नहीं थोड़ा नीचे आया, हर बात कर रहे हैं। मैं अभी गुरियाची ग्राम पंचायत में हूँ और भाई साहब से बात कर रहा हूँ। इनकी क्या समस्या बताइए आप, क्या समस्या है? समस्या ये है, यहाँ बिजली नहीं आ रही है बिल्कुल। 24 घंटे में 4 घंटे लाइट आ रही है। अच्छा, यहाँ गांव में लाइट नहीं आ रही लाइट, 4 घंटे आ रही है। तो जैसे लाइट आ रही है, जैसे मैंने देखा या भ्रमण करके देखा काफ़ी समय, तो यहाँ जैसे रोड है, जैसे नाली नहीं है, बहुत सी समस्या है, कीचड़ भरा हुआ है गांव में, गंदगी। अभी काम चल रहा है, काम नहीं चला यहाँ सालों से। तो जैसे अभी विधानसभा का चुनाव आ गया है तो कैसे देखोगे इसको? कांग्रेस को देखेंगे। आप कांग्रेस को सपोर्ट करोगे? हाँ, बीजेपी ने बिल्कुल काम नहीं किया, बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। नहीं तो बीजेपी ने जो तमाम योजना तो चलाई है, लाडली बहना कोई योजना नहीं चलाई, झूठी योजना है। बहनों को चलाएं, भाइयों को चलाई नहीं है योजना। जैसे आपका कहना है तो मतलब बीजेपी को वोट नहीं करो। ये मेरे साथ भाई भाई साहब जुड़ चुके हैं, इनका नाम बताइए। गौरव यादव। आपकी जैसे वोटर बन गए आप? हाँ, चलो क्या समस्या है? समस्या है कि हमारे यहाँ बिजली की बहुत दिक्कत है। ये तो जैसे आपने अवगत नहीं कराया, जैसे बिजली विभाग वो टाइमिंग सही नहीं रहती, किसान परेशान होता है। 2 बजे के बाद लाइट देते हैं लोग। सर्दी का टाइम है अभी स्टार्ट होने वाली, और अभी बोला था उधर बिजली विभाग तो उन्होंने क्या, कलेक्टर ऑफिस जाइए आप, वहाँ शिकायत करिए। तो भैया जी से बात की, उन्होंने तो बताया कि लाइट की काफ़ी समस्या है और यहाँ और काफ़ी सदस्य जुड़ चुके हैं। इनसे सड़क भी नहीं है हमारे गांव में, सड़क कच्ची है इधर। अच्छा, गुरियाची से 4 बज जाए, गाड़ी में बैठे और कड़े चले गए। चलो दादाजी मेरे सामने दादाजी आ चुके हैं। हेलो, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कलियुग की। मैं अभी इस वक्त रूरमपुरा कॉलोनी पे हूँ और बहुत सारे सदस्य बैठे हुए हैं, महान व्यक्ति हैं, शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। सर पहले अपना नाम बताइए। मलकान सिंह कुशवाहा जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? ग्राम खरियल्लू मऊ। जैसे यहाँ काफ़ी मैंने भ्रमण किया, देखा तो यहाँ विकास नाम से कुछ मेरे को अनुचित चीज़ दिखी कि जैसे RCC है लेकिन कई जगह नालियाँ नहीं बनी है अभी, और बीजेपी की सरकार है तो वो बड़ा दावा करती है कि मैं किसानों के हित में बहुत सी योजना लेकर तैयार करी है। ज़मीनी स्तर पे देखा तो यहाँ काफ़ी योजना कम नज़र आई हैं, तो आपका क्या कहना रहेगा? नहीं, मैं तो कांग्रेस को मत करूँगा साहब। अच्छा, बीजेपी से आप क्यों रुष्ट हैं? अरे गाय फिर रही है, परेशान है किसान भरा पूरा। अच्छा, दादाजी का कहना है कि यहाँ गाय ज़्यादा परेशान। दादा यही कहना ना? हाँ, यही कह रहा है। तो आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं करो? नहीं। बीजेपी से सर ये रोस्ट हैं और काफ़ी सदस्य बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। दादाजी थोड़ा इधर फेस करना थोड़ा। आपका नाम क्या है? हमारा श्री राम कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले आप? अंधियारी। तो यहाँ जैसे बीजेपी के सरकार है तो यहाँ काफ़ी तरह से जो अधिकारी हैं तो ढोड़ेरी भी पीटते हैं कि हमने करीब लेकर 23 योजना चलाई हैं। जैसे PM योजना है, किसान संबंधित योजना है, लाडली बहना योजना, काफ़ी योजना है उन्होंने चलाई हैं। तो यहाँ ज़मीनी स्तर पे कितना % आपको लाभ हुआ? हम तो लाभ तो हमारे गांव में खुद मतलब नाले तमाम बने फिरे, उनको किसी ने नहीं सुना आज तक। वो सब गंदगी पड़ी है, अभी देखे मौके पे जाके। नहीं तो जैसे नाली की गंदगी पड़ी है तो आपने सरपंच को अवगत नहीं कराया? सबसे कहा है, बोले अब कराएंगे, अभी अब आने दो, समय आने दो। समय आते साल कितनी साल निकल गई, सबको कीचड़ में रखना पड़ता है। नहीं तो समय कब आएगा ऐसा?
तो अब आ तो गया समय, तो अब नेताओं सब कह रहे हैं आप देखो, अब हमको बनाओ तो पहले, हम किसको बना दें, क्या कौन करेगा उसको। हाँ, तो जैसे गो तहसील में देखा जाए तो दो ही पार्टियां ज़्यादा जोर पकड़ रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बाकी है सुरेश सोलंकी है बीएसपी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से यशवंत पटवारी है। लेकिन आपको क्या लगता है किस पार्टी निकल सकती? अरे निकल तो सकती है, सुनते नहीं गांव में, न सरपंच सुने न सेक्रेटरी बोलते अभी कराएंगे, आगे चल के कब कराएंगे। जब हम तो पूछे एक दूसरे की पकड़ते ही रहे, जब हम कहते हैं तो सुनते क्यों नहीं है? क्या इतना हमारा वो नहीं है गांव में, देखो चल के क्या है क्या नहीं है। अरे तो वैसे सरकार तो दावा करती है, हम पूछते तो आपने कंप्लेंट नहीं की? अरे कंप्लेंट किया है, मौका बोले थे हाँ चलो अभी आगे चल के करा देंगे। अभी जैसे चुनाव नजदीक आ गया तो इस बार क्या आप बदला लेने का विचार कर रहे हो? बदला लेके हम तो अभी कहते हैं, चुनाव में अभी आते हैं, बोले हमने उनसे ये कहते हैं हमारा ये नाला है, नाली है, इनको कराओ, हम उसी को हम पूरा अपना वोट देने को तैयार हैं। अगर जैसे नहीं विकास हुआ है तो आप क्या करोगे? आने वाले चुनाव आ ही गए 17 तारीख को। हमारे मूड करेगा वो करेंगे, हम जिसको चाहेंगे भाजपा को देंगे या कांग्रेस देंगे, वो हमारे लोग अपना मीटिंग करके उसको देंगे एक को। नहीं तो जैसे अपना मत अपन तय करेंगे, बात से क्लियर है। लेकिन उनको पहुंचाते तो अपने ही लोग हैं। खबर तो दिया है, सबको कह रहे हैं, कांग्रेस वाले से भी कहते हैं, बीजेपी वाले से भी कहते हैं। लेकिन जब हम तो ये कह रहे हैं चुनाव तुम्हारा बाद में तुम जीसीबी ले आओ, अगर नाला पड़ा है उसको पानी निकलवाओ पहले तो। नहीं तो क्या लगता है कि कौन सपोर्ट करेगा आपको? सपोर्ट तो अब जो आ जाए तब सपोर्ट को समझ में करे कौन कर सकता है। अभी तो हमारे बराबरी का है, कांग्रेस भी लगा है और बीजेपी भी लगा है। देखो दादाजी, आएगा तो तब जब हम सब सपोर्ट करेंगे, बनाएंगे तो उसको हम लोग ही ना। तो बनाएंगे, हम थोड़ी अकेले बनाएंगे, हमारा सब लोगों का यही कहना है कि जो अपने यहाँ विकास करेगा हम उनको बनाएंगे। नहीं तो अभी विकास के तो आपने देखा कई लोगों की ऐसी चर्चा है कि नेता बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत वादा करते हैं लेकिन वो निभा नहीं पाते। क्या दादा ये सच है? नहीं जी, बात तो आपकी सत्य है कि कहते आते हैं कुछ करते नहीं है बाद में। तो अब आगे चल के याद तो रहा है, अब आगे आके रिजल्ट निकलेगा, जो वादा किया है तुमने नहीं किया काम तो रिजल्ट आपके सामने आएगा ना। अब चलो, ये आप बहुत से दादाजी जुड़े हैं मेरे साथ और मैं इनसे भी जानता हूँ, इनसे भी बात करता हूँ। इस दादाजी से पहले थोड़ा बात कर लें। दादाजी अपना नाम बताइए। करण सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? नूरमपुरा के। नूरमपुरा मैंने याद देखा तो अभी नालियाँ नहीं है, बहुत कम विकास लग रहा है। तो अभी इधर विधानसभा का चुनाव भी आ गया और जोर शोर से चुनाव पकड़ रहा है। तो क्या लगता है आपको, किस पार्टी को आप सपोर्ट करोगे? या बीजेपी आपको, जैसे बीजेपी अपनी भाषा में ढोड़े पीटती है कि हमने लाड़ी बहना योजना 2300 करीब योजना बताई है कि मैं बताते बताते अगर योजना को बताऊँ तो करीब 1 घंटा लग जाएगा। तो ऐसे आपको कितना लाभ हुआ बीजेपी सरकार से? लाभ कहाँ दिख रहा है? अब ये नाली सब में नाले डले फिर रहे हैं, बने ही नहीं है। नहीं तो अभी विधानसभा का चुनाव आ गया, 17 तारीख को मत है, तो क्या सोचा इस बार आपने? अब सब लोग सोचेंगे तब बताएंगे कि क्या होता है, कौन से नेता। देखो दादा, सब जैसे हो सकता है कि जैसे आप, हो सकता है कि आपको अगर देखने से कई 10 लोग अगर सुधर जाए, ऐसे भी ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है ऐसा। हाँ, तो आपने क्या सोच रखा है? सोच रखा है अब जो उनसे नेता वो कराएगा तो उसी को दे देंगे वोट। नहीं तो दादा, कराएगा तो तब अपन उसको वोट करेंगे, फिर वो बन के आएगा तो हम आप ही तो वोट करेंगे, जनता ही तो वोट। अच्छा, इनका दादाजी का कहना है कि बीजेपी सरकार से रुष्ट है। चलो, कोई इन्हें काफ़ी दादाजी जुड़े हैं और इनसे मैं बात करता हूँ, इनसे जानता हूँ। दादाजी, आप अपना नाम बताइए। अमर सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? नूरमपुरा। कहाँ के दादा? नूरमपुरा। नूरमपुरा। तो यार मैंने यहाँ भ्रमण करते करते देखा तो ऐसी काफ़ी ऐसी चीज़ें मेरे नज़र आई, क्योंकि आरसीसी बनी है, कई जगह नालियाँ नहीं हैं, कई जगह बहुत दिक्कत आ रही है। तो आपकी क्या राय? देखो, दिक्कत तो पूरी धरी है भाजपा सरकार में। इतनी तो महंगाई भई है कि गरीब आदमी ले नहीं सकता। ज़मीन तो वाके पास है नहीं, जो गल्ला खुद को वाको हुए वो तो ले भी चूर है।